दोस्तों नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल जयंत ग्लोबल स्टडी सेंटर पर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम लोग आज क्लास 12 फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिफिनीशन है। क्लास 12 फिजिक्स का प्रकाश का परावर्तन, ये परिभाषा बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है। तो इस डिफिनीशन के बारे में हम लोग यहाँ देखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। ठीक है, परिभाषा देखिए ये है कि जब प्रकाश किसी पालिशदार व चिकने तल पर गिरता है, जब प्रकाश किसी पालिशदार व चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट आता है। ठीक है, जब प्रकाश किसी पालिशदार व चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट आता है। प्रकाश के चिकने तल से टकराकर, प्रकाश के चिकने तल से टकराकर लौटने की इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के चिकने तल से टकराकर लौटने की इस प्रक्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसमें देखिए, एक समतल दर्पण है M1 M2, समतल दर्पण M1 M2 है। एक आपतित किरण AB है। आपतित किरण AB समतल दर्पण M1 M2 के बिंदु B पर गिरती है। ठीक है, और बिंदु B पर टकराने के पश्चात यह BC किरण के रूप में परावर्तित हो जाती है। तो AB देखिए यहाँ पर आपतित किरण है और BC परावर्तित किरण है। जो आपतित किरण AB है यह दर्पण M1 M2 के बिंदु B पर आकर टकराती है, गिरती है। तो बिंदु B को हम कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? बिंदु B को आपतन बिंदु कहते हैं। और इस बिंदु B के लंब रूप जो Pn है वो कहलाता है अभिलंब। यानी आपतित किरण AB, परावर्तित किरण BC और आपतन बिंदु पर जो खींचा गया लंब है Pn, वो अभिलंब कहलाता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने हुए कोण को हम आपतन कोण कहते हैं, जबकि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने हुए कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। परिभाषा एक बार फिर से देख लीजिए। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश किसी पालिशदार और चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट आता है। प्रकाश के चिकने तल से टकराकर लौटने की इस प्रक्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एक समतल दर्पण M1 M2 है। आपतित किरण AB, यह आपतित किरण AB दर्पण M1 M2 के बिंदु B पर टकराती है, आकर गिरती है। तो बिंदु B को हम कहते हैं आपतन बिंदु। ये आपतित किरण AB दर्पण से टकराने के पश्चात BC दिशा में चली जाती है। तो BC परावर्तित किरण हो गई। तो आपतित किरण AB और परावर्तित किरण BC है। और आपतन बिंदु B पर जो खींचा गया लंब है ये अभिलंब Bn है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने हुए कोण को आपतन कोण कहते हैं, जबकि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने हुए कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अब देखिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम यह है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। फर्स्ट लाइन कहता है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा इसमें परावर्तन का नियम है कि परावर्तन कोण का जो मान है वह आपतन कोण के सदैव क्या होता है? बराबर होता है।
तो परावर्तन के दो नियम हुए। पहला नियम है आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम है परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के क्या होता है, बराबर।